या 3 रुपए जो आप ऊपर देते हो किसी को, आपको वो बिल्कुल भी देना किसी को, बल्कि आपको जो पेमेंट 719 रुपए हो रहा है उसकी बजाय आपको उसमें से 7 रुपए 19 पैसे काट के 711 रुपए 81 पैसे ही पे करना है। और जो पे करने का जो तरीका है, आपको इसमें किसी भी तरीके से आपको ये नहीं है कि आपको 719 रुपए पूरे पे करने हैं, उसके बाद में आपको हम आपके वॉलेट में डालेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो पेमेंट आप पे करोगे उसी टाइम आपको 719 ही करना है, सॉरी 711 रुपए 81 पैसे ही करना है उसकी जगह। इसी प्रकार से वीआई इसके अंदर भी सेम है, जियो बीएसएनएल इनके अंदर भी सेम है। और सेम इसी तरीके से अपन एयरटेल डिश टीवी का अगर अपन लेके चलते हैं, इसके अंदर अगर अपन मान ले कि 300 रुपए का रिचार्ज करते हैं, तो वही 1% के हिसाब से अपने को 3 रुपए काट के 297 ही अपने को पे करना रहेगा, इससे ज्यादा अपने को पे नहीं करना है। और ये पे करने के लिए अपने को कंपनी या वो किसी तरीके से कुछ नहीं कह रही है। एक सेकंड, थोड़ा सा इश्यू है। मैं एक सेकंड लूंगा प्रमोद जी। नो इश्यू सर, आपको जो प्लान है अपना वो बिना वीडियो ये भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी इसमें इश्यू आ गया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसी प्रकार से अपनी कंपनी ऑलमोस्ट अपने को जो जितने भी है बिल पेमेंट के अलावा अपन जो सर्विसेज यूज करते हैं, रिचार्ज करते हैं, उसके अंदर अपने को 1% रिटर्न दे रही है। यानी कि कंपनी आपसे लेना कुछ भी नहीं चाह रही है, आपको उल्टा देना चाह रही है। कंपनी खुद आगे बढ़ना चाह रही है और आपको साथ में लेके बढ़ना चाह रही है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ये आपको एक बार 2 बार या 4 बार दे रही है, ये कंपनी आपको लाइफ टाइम देगी। और इसके बारे में आपको थोड़ी सी आवश्यक जानकारी वो भी आपको बता देता हूँ मैं, कि सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, जैसे कि ज्वाइनिंग फीस, प्लेटफॉर्म चार्ज, सरचार्ज, न्यूनतम बैलेंस या कुछ भी। यानी इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर में किसी की प्रकार चार्ज नहीं लगने का मतलब ये है कि आपको ज्वाइनिंग के टाइम कोई भी इसके अंदर चार्ज नहीं देना है, प्लेटफॉर्म चार्ज आपको कुछ भी नहीं देना है, सरचार्ज, न्यूनतम बैलेंस आपको कोई भी नहीं डालना है, आपको इसके वॉलेट में कोई भी पैसा डालने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है? और सॉफ्टवेयर केवल सर्विस यूज करने के लिए है, इसमें किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, इसमें आपको कोई भी पैसा लगाने का ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ सर्विसेज यूज करनी है और आपका जो बेस कमीशन है वो इसके अंदर आपको उठाना है। साथ पे पर आपको सर्विस यूज करने पर डिस्काउंट देता है, जो कि जीवन भर आपको मिलता रहेगा। यह डिस्काउंट दी गई श्रेणी में अपन देख ही सकते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, बीएसएनएल जैसे अपने को 1% दे रहा है, अपने को वो जो है पेमेंट वो काट के ही अपने को करना है। ठीक है, अपने को ये नहीं है कि अपने पेमेंट अपने बाद में वॉलेट में आएगा या ऐसा, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ठीक है भैया, अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी दोस्तों, अभी अपना एक मेन जो पेज है वो आता है अपने सामने, कि अपने को जो इसके अंदर अपन सिर्फ कमीशन की बात कर रहे हैं कि मैं आपको इसमें आपको 1% मिलेगा, तो क्या आप सिर्फ अपना रिचार्ज करेंगे वहीं पे मिलेगा या इसके अलावा भी आपको मिलेगा? मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अपनी जो कंपनी है वो आपको सिर्फ आपका रिचार्ज करने पे नहीं दे रही है, आप अपना रिचार्ज करोगे तो भी मिलेगा। अगर आप इसके अंदर आप यूजर्स जोड़ते हैं, ऐड करते हैं अगर आप यूजर्स, तो उसके अंदर भी आपको इसके अंदर मिलता है। जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट लेवल पे है और आपने 719 का रिचार्ज किया, तो आपको उसका 7 रुपए 19 पैसे पर यूजर के हिसाब से मिलेगा। और अगर आपने 50 यूजर वहां पे ऐड कर दिया आपके नीचे, तो उस जगह आपको टोटल कमीशन जो है 359 रुपीज, आपको इसके अंदर 359 रुपीज कमीशन मिलेगा। और अगर आप इस जगह सेकंड लेवल पे आ जाते हैं अपन, तो इस जगह जैसे आपने 50 लोगों को लगाया अपने नीचे, अपने टीम में आपने 50 लोगों को जोड़ा आपके साथ में, जो आपके काम करने वाले साथी है उनको आपने 50 लोगों को जोड़ दिया उन्होंने, अगर वो भी 50 लोगों को और जोड़ते हैं, तो आपकी टीम हो जाती है 2500 लोगों की। आपकी टीम 2500 लोगों की होती है। और अगर वो 2500 लोग अगर 719 रुपए का रिचार्ज करते हैं, तो आपको अगर रेफरल कमीशन जो है 0.5% मिलेगा। और वहां पे आपका पर यूजर का जो कमीशन होगा वो 3.595, यानी 3 रुपए और 59 पैसे आपको कमीशन मिलेगा। और उन 2500 लोगों का जो कमीशन है वो आपका 8,987 रुपीज होता है। ये जो 50 और 2500 का जो आपको आंकड़ा दिया हुआ है, ये एक एग्जाम्पल के लिए है
यहाँ पे आपके पास 10 यूजर भी हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50, 100, 1000, कितने भी यूजर इस जगह आपके पास में हो सकते हैं। इसमें एक बार आपको बीच में दोबारा बता दूं कि इसके अंदर आपसे एक पैसा भी किसी की हालत में नहीं लिया जाता है। आप जो सर्विसेज यूज करेंगे उसी का आपको पैसा मिलता है। इसमें अपन रेफरल लेवल पे, तीसरे लेवल पे अपन चलते हैं। वहां पे अपने पास जो लोग अपन ने जो 50 लोग लगाए, उन्होंने 50-50 लगा के 2500 कर दिए। उस 2500 में जो 2500 लोग है, वो अगर 50-50 लोग और लगाते हैं तो वहां पे अपने जो यूजर्स है वो 1,25,000 यूजर यहाँ पे हो जाते हैं। और वो 1,25,000 यूजर अगर 719 रुपये का रिचार्ज करते हैं ना, तो वहां पे पर यूजर अपना 3.595 के हिसाब से मिलेगा, 0.5% के हिसाब से। और वहां पे जो अपना टोटल अर्न कमीशन आता है ना, वो आता है 4,49,375 रुपये, जो कि कम नहीं है दोस्तों। अपन अगर ये आंकड़ा अगर अपन देखे तो एक बहुत कम है वैसे अगर देखे तो। जैसे अपने सपने हैं जिस हिसाब से अपन काम का, आज के टाइम में पैसा किसको नहीं चाहिए दोस्तों? पैसा सबको चाहिए आज के टाइम में। कौन ये चाहता है कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए? मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जिसको पैसा नहीं चाहिए। ठीक है। और थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, जो यूजर्स अभी हाथ कर रहे हैं, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। आपको जो भी सवाल है वो क्लियर किए जाएंगे। अभी ये प्लान थोड़ी देर में कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आप सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा। हाँ, तो जैसे अपन इसमें फोर्थ लेवल पे अगर अपन आते हैं, फोर्थ लेवल पे अपने पास में 62,50,000 यूजर हो जाते हैं। जिस स्टेप से अपने लगाए हैं उसी हिसाब से। और 719 रुपए के रिचार्ज के हिसाब से अपने को 0.35 का परसेंट का कमीशन मिलेगा। और यहाँ पे पर यूजर का अपना जो कमीशन होता है वो होता है 2 रुपये 51 पैसे। और यहाँ पे जो अपना जो टोटल अर्न कमीशन आता है इतने लोगों से, वो होता है 1,57,28,000 रुपये, जो कि अपने 6 लाख, सॉरी, हाँ, 62,50,000 लोगों का जो कमीशन आता है ये। इसके बाद अपन फिफ्थ लेवल पे चलते हैं। यहाँ पे अपने इसी स्टेप से अगर 50-50 लोग सभी लगाते जाते हैं तो अपने पास टोटल यूजर हो जाते हैं 31,25,00,000। ये अपने यूजर है दोस्तों। ये अपने जो काम करने वाली टीम है वो पूरी टीम है दोस्तों। इस टीम से अपने को ये जो अचीवमेंट है वो मिलेगा, ऐसे नहीं मिलने वाला दोस्तों। अपन काम करेंगे तभी अपने को मिलेगा। और अगर वो 31,25,00,000 लोग अगर 719 रुपये रिचार्ज करते हैं तो यहाँ पे आपको 0.15% के हिसाब से कमीशन मिलेगा, जो कि पर यूजर के हिसाब से आपको 1 रुपये मिल रहा है। लेकिन अगर अपन इसका मेन जो आंकड़ा है वो अगर अपन देखें तो दोस्तों 33,17,31,250 रुपये होता है दोस्तों। ये नहीं है कि अपन 1 दिन 2 दिन 4 दिन में अपन क्लियर कर लेंगे, 5 महीने में क्लियर कर लेंगे, ऐसा नहीं दोस्तों। अपन लगातार मेहनत करते जाएंगे। हम कोई आपको ये टारगेट नहीं दे रहे हैं कि आप आज लगाओ, कल लगाओ, 2 परसों लगाओ। आप वो यूजर लगाओ जो वास्तव में इस चीज को यूज करना चाहते हैं। आप वो यूजर लगाओ जो वास्तव में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। आप एक से एक कड़ी जोड़ोगे तो ये आगे से आगे बढ़ता जाएगा। मैं दोस्तों इसकी भी एक आवश्यक जानकारी अपने रेफरल कमीशन की ये भी आपको बता देता हूँ। साथ पे आपको रेफरल कमीशन प्रदान करता है, जो कि आपकी अपन इसमें देख लिया अपन ने। इसके बदले आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा और किसी भी प्रकार की कोई भी शर्त नहीं है दोस्तों। मैं बता दूं आपके पास में इसमें कोई शर्त नहीं है कि आपको 1 लगाना है, 2 लगाना है, 4 लगाना है। ऐसा भी नहीं है कि आपको इसमें जो कमीशन मिला है आपके वॉलेट में आ गया, आपको ट्रांसफर करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इसके अंदर 5 यूजर लगाने हैं, 2 लगाने हैं, 1 लगाना है, उसके बाद में ट्रांसफर होगा। कोई लिमिट नहीं है। आपका पेमेंट आप कभी भी ट्रांसफर अपने अकाउंट में कर सकते हैं। रेफरल कमीशन सीधे आपके वॉलेट में आएगा, जिसको आप कभी भी अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं या उस कमीशन को कोई भी सर्विसेज में यूज कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसको अपन बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा अपना रिचार्ज, बिल पेमेंट जो भी है उसके अंदर अपन इसको काम में ले सकते हैं किसी भी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। यह पैसा आपका है, उसको लेने के लिए किसी भी प्रकार की शर्त नहीं है। हाँ दोस्तों, ये बात दोबारा आ गई है क्योंकि यह बताना जरूरी है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई शर्त नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करवाया जाता है आपसे। आप सर्विसेज यूज करोगे और उससे आप फायदा उठाओगे, तथा आपके वॉलेट के पैसों को आप किसी भी साथ पे यूजर को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं देना होगा। जी दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो वॉलेट में जो पेमेंट है, मान लीजिए आपको कुछ यूजर ऐसे हमारे जो बैंक अकाउंट यूज ही नहीं करते हैं, बोलते हैं हम तो फोन पे यूज नहीं करते, पेटीएम यूज नहीं करते। तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपको इसमें अकाउंट ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। अकाउंट ऐड करने हमने इसमें अभी तक कुछ रखा ही नहीं है। आपका जो पेमेंट है इस पे वो डायरेक्ट आप इसके अंदर, मान लीजिए आप फोन पे पेटीएम यूज नहीं करते हैं, तो आप किसी भी अपन जैसे साथ मनी और साथ पे हमारे दो जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, आप कहीं पे भी जाके आप यूपीआई से इस पे क्यूआर कोड दिखाएगा, क्यूआर कोड पे आप अपना पेमेंट डलवा सकते हैं और उसको आप कैश दे सकते हैं। आपके वॉलेट में पेमेंट आ जाएगा। उसके बाद में आपको इसमें अकाउंट ऐड करने की जरूरत नहीं, आप वहां से इसमें पेमेंट को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका जो कमीशन आ रहा है
वो आपके वॉलेट में इकट्ठा हो गया है, तो वो जो पेमेंट है उसको भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आप किसी भी जो साज पे का यूजर है या अपना साज मनी का यूजर है, उसको आप ये पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जी अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी दोस्तों अपनी लास्ट जो स्लाइड आ गई है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। पहले तो आप अभी तक इस टीम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं, आपने ये चीजें सुनी है, इसकी भी मैं आपको जो आवश्यक जानकारी है वो बता देता हूँ दोस्तों। अपने आपकी पेज के ऊपर आपको सबसे पहले दिख रहा होगा CIN नंबर, जो कि अपना गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड होता है। आप इसको किसी भी टाइम जाके आप गवर्नमेंट की साइट पे इसको आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप इस नंबर को डाल के आप सर्च करोगे तो अपनी जो कंपनी है MKTech IoT सॉल्यूशन सर्च पे ये आपको उसके ऊपर शो करेगा बकायदा। ये अपनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड या ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका GSTIN नंबर भी है, ये आप दोनों आप चेक कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप वेरीफाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। आप अगर आप में से कुछ अगर कल अपनी टीम में थे तो उनको अपन ने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है वो भी अपन ने दिखाए थे, तो आप किसी भी प्रकार से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अपनी कंपनी बिल्कुल जेन्युइन तरीके से लीगली काम कर रही है, किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड या कुछ भी नहीं है। जी दोस्तों इसके बाद में अपन नेक्स्ट जानकारी भी चलते हैं। कंपनी का जो मकसद है लोगों की मदद करते हुए आप सभी लोगों तक पहुंचना है, और इसलिए कंपनी आपको कमीशन देती है। बाजार में ऐसी भी एप्लीकेशन है जो आपसे सर्विस के साथ चार्ज लेती है। आपको इस चार्ज से बचने के लिए कंपनी ने यह एप्लीकेशन लॉन्च की है। कोई भी यूजर या हमारा कोई भी मेंबर आपसे किसी भी प्रकार की फीस या कोई भी चार्ज अगर लेता है तो आप हमें दिए गए संपर्क पर सूचना दें। अगर किसी भी यूजर को किसी भी प्रकार की कोई भी टेक्निकल समस्या आती है तो कंपनी के नंबर, ईमेल आईडी या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। रास्ते में आपके साथ किसी भी प्रकार का अगर फ्रॉड होता है तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी लेती है तथा उसका समाधान करके आपको आपका पेमेंट रिफंड करेगी। जी दोस्तों अभी मैं इसके बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि कंपनी का जो सबसे पहले अपन चलते हैं कंपनी का जो मकसद क्या है। कंपनी का मकसद सिर्फ खुद को आगे बढ़ाना है या सिर्फ कंपनी नहीं है। कंपनी का मतलब ये है कि सभी के साथ मिलकर आगे काम करना है। जो आज अपने साथ में जो आ रहे हैं उन सभी को साथ में लेके आगे जाना है। अभी अपने कंपनी का जो प्री प्लान चल रहा है, अभी अपना जो लॉन्चिंग टाइम है वो 10 सितंबर है। 10 सितंबर को अपने जो ये एप्लीकेशन है वो लॉन्च होगी। उससे पहले अपन इसको प्रिपरेशन कर रहे हैं पूरा। इसके अंदर कोई भी अपने को कमियां दिख रही है, कुछ भी दिख रही है, तो उसको अपन पूरा कर रहे हैं। हम आपके साथ सवाल जवाब कर रहे हैं ताकि इसमें कहीं पे भी अपने को कुछ दिख रहा हो, कोई भी कमी दिख रही है उसको अपन पूरा करना चाह रहे हैं दोस्तों। तो कंपनी का मकसद ये है, हम सभी आप तक पहुंचना चाह रहे हैं। जो चीज B2B में थी उसको हम अपन B2C में करके आप सभी तक पहुंचना चाह रहे हैं। जो कमीशन सिर्फ एक दुकानदार को या कि उसको मिला था वो अपन सभी में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं दोस्तों। बाजार में बहुत सारी एप्लीकेशन है जो चार्ज ले रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर पहले बताया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बार बार उन कंपनियों का किसी का भी, क्योंकि मेरे को आने वाले टाइम में बाकी कंपनियों का नाम नहीं चाहिए मार्केट में। मेरे को मेरा साज पे है वही नाम चाहिए आगे आने वाले टाइम में। तो दोस्तों इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको ये जो एप्लीकेशन है ये अपने को आगे आने वाले टाइम में अर्न करके देने वाली है। तो अर्न सिर्फ कंपनी अर्न करके नहीं देगी, आप जो जरिया बाकी एप्लीकेशन को जो दे रहे हो वो जरिया आप इस कंपनी को दोगे। उस जरिए से कंपनी कुछ परसेंट रखेगी और बाकी आप में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ऐसा नहीं है कि कंपनी कहीं से पैसा बना रही है, कंपनी पैसा बिल्कुल कहीं से नहीं बना रही है। पैसा वहीं से बन रहा है जो सर्विसेज आप यूज कर रहे हो वहीं से पैसा बन रहा है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक था उसमें कंपनी आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं ले रही है। आप जो चीजें यूज करते हो, आप डेली बेसिस पे फोन पे पेटीएम यूज करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हो, रिचार्ज करते हो, आपका महीने का महीने रिचार्ज आता है। महीने अपने घर पे 4 या 5 फोन होते हैं। बेसिक है कि घर में 5 फोन होते हैं, 5 फोन का आप रिचार्ज करते हो। आप नहीं करते हो जो हालांकि पैसा अमाउंट आपको छोटा लगेगा, लेकिन उसके लिए जोड़ के देखोगे वो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा दोस्तों। आप 2 या 3 रुपए 4 रुपए एक बार में अगर पे करते हो उसको आप 10 साल के हिसाब से जोड़ के देखिए कितना आप पे कर रहे हो दूसरी कंपनियों को, कितना अपन एक बार के लिए अपने वो 2 रुपए लगते हैं दोस्तों, वो कोई बड़ा अमाउंट नहीं लगता है। प्रमोद जी मेरी आप कर दीजिए प्लीज। जी वेद सर, जी आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आज लाइव आके यहाँ पे पूरा जो प्लान है वो दिखाया है। दोस्तों, कंपनी आपके लिए ये प्रयास कर रही है कि आपको कंपनी के बारे में पूरा जानना है। जैसे कि हम रोज बता रहे थे कि हमारी जो एक ब्रांच है वो अजमेर में स्थित अभी स्थापित है, तो उसको भी दिखाने के लिए हम बोलते नहीं, हम दिखाते भी हैं।
कंपनी ये कहना चाह रही है जो भी हम आपको बताएंगे वो कुछ भी यहाँ पे झूठ नहीं निकलेगा। आपको सारा कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, कंपनी का जो ऑफिस है, कंपनी कहाँ स्थित है, कंपनी की क्या लोकेशन है और कंपनी कैसे कैसे काम करती है, वो सारा कुछ अपन डेली यहाँ पे मीटिंग में शेयर करते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सर, वैद सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं जो भी सवालात हैं उसका जो चरण है वो चालू करता हूँ। तो सबसे पहले मीना भाटी सर, आप यहाँ पे कुछ सवाल अपना रखना चाहते हैं तो मैं आपको बोलने के लिए अलाउ कर रहा हूँ सर। जी मीना भाटी सर, आप बोलने के लिए अलाउ हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आपका जो भी सवाल है, आप कुछ यहाँ पे अपनी बात रखना चाहते हैं तो प्लीज आपका वेलकम है, आइए सर। हेलो। 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 बोल सा रही मेरी सर आपको। गुड इवनिंग आपको पहले, सबसे पहले। जी मैम, गुड इवनिंग। आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। प्लीज आपका वेलकम है हमारे साथ पे, इस मंच पे। आपका जो भी सवाल है प्लीज आप बताइए हमें। हाँ, देखो आपका प्लान बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत ही कम समय के अंदर बहुत अच्छी बातें बताई आपने। बहुत कम समय के अंदर ज्यादा बातें बता के हमें बहुत अच्छा लगा और हम इसमें श्योर है करने के लिए। लेकिन एक लेकिन सवाल करना कि करना आपने। हेलो। हेलो। आई रही जी मेरी मैम वॉइस आपको? कंटिन्यू, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, जैसे कि अपन है ना पेमेंट वगैरह करते हैं, ये जैसे कि आप बता रहे बिल पे वगैरह है, बैलेंस रिचार्ज वगैरह है, तो ये करते हैं। मान लो सपोज करो पेमेंट अपना रुक गया है, तो उसका वापस रिटर्न पेमेंट का क्या है प्रोसेस? जी मैम, मैं समझ गया आपकी बातें। जो भी आपका सवाल है कि अगर आपका कोई पेमेंट अटक गया हो, अगर आप कोई भी सर्विस यूज कर रहे हो, आपका अगर कोई पेंडिंग में हाँ, चला गया हो तो उसका क्या है, मतलब क्या रिटर्न कैसे होगा। तो सीएमडी सर, थोड़ा समय निकाल कर आप हम हमारे जो सीएमडी सर है वो थोड़ा सा बिजी थे, उनको मैं निवेदन करता हूँ कि थोड़ा समय निकाल कर अपने जो मेंबर्स हैं उनका प्लीज आंसर कीजिए। इनका पूछना है कि अगर कोई सर्विस में कुछ दिक्कत आ जाए या कोई ट्रांजैक्शन उनका फंसता है तो उसका क्या होगा सर, बताइए सर। वेलकम आपका सीएमडी सर। चलिए सर। थैंक यू सो मच प्रमोद जी, एंड थैंक यू सो मच यहाँ पे जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनका जुड़ने के लिए, यहाँ पर इस मंच पे आने के लिए तहे दिल से स्वागत है। और हम रोज इसी मीटिंग पे यहाँ पे आते हैं। कभी कभी थोड़ा सा टाइम कम रहता है इसलिए हम लास्ट में आते हैं, कभी ज़्यादा टाइम होता है तो आप लोगों के लिए फर्स्ट में ही हम लोग आ जाते हैं। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों के जितने भी सवाल हों उसको अच्छी तरीके से क्लियर किया जाए। और हम भी चाहते हैं कि आप लोग क्वेश्चन करें और हम आपके जो क्वेश्चन के आंसर देकर हमें बड़ी खुशी मिलती है। और हम हमारे जो साज पे आने वाला है अभी 10 तारीख को, उसको हम और बेहतर बना सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे प्रमोद सर ने भी बताया है, और यहाँ पे जो हमारे मेंबर थे उनका क्या नाम था? क्या बेटा सर, ये सवाल कर रहे हैं। मीना जी, थैंक यू सो मच। मीना जी, मैं कल भी बोल रहा था कि यहाँ पे कुछ हमारे मेंबर्स के अंदर कुछ लड़कियां भी यहाँ पे अवेलेबल है, हमारी माताएं बहनें भी यहाँ पे हैं और हमारी बेटियां भी यहाँ पे हैं, तो उनके लिए भी थैंक यू सो मच। और आपका जो क्वेश्चन है वो एक माइंड सेट क्वेश्चन है, सभी के लिए आना ही चाहिए और आता भी है कि अगर हम कोई रिचार्ज कर रहे हैं या कोई भी बिल पेमेंट कर रहे हैं, अगर पेमेंट अटक गया बीच में तो हम क्या करेंगे। यही सर, यही क्वेश्चन था मीना मैम हाँ, आपका। ओके, हाँ, पहली बात तो ये। जैसे कि फिर है ना बैंक वगैरह में जाते हैं ना, जैसे फोन पे गूगल। जी जी, पहली बात जैसे तो यहाँ बैंक पे में मैं जैसे आपको ये बैंक क्लियर में कर जाते दूं। हैं, वो बोलते हैं हमारा कोई प्रोसेस नहीं है। ओके ओके, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन कि आपको फिर बैंक में जाना है, बैंक के चक्कर काटना है, फिर वो बोलेंगे नहीं हमारे पास इसका कोई ऑथराइजेशन है, आप पेटीएम फोन पे के पास जाइए और वहां पर आप बात करिए, वो ऐसा सब होता है। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं होगा आपके लिए। हाँ, फर्स्ट, अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है, हाँ, हाँ, एक ट्रांजेक्शन अगर आपका फेल्ड या फिर पेंडिंग होता है तो वो जो पेमेंट है वो आपकी सीधा आपकी वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है सेम टाइम पे, और आप अगेन उसको ट्राई कर सकते हैं, और या फिर उस पैसे को आप अपने अच्छा, बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, तुरंत ना रिफंड हो जाता है? हाँ, तुरंत रिफंड हो जाए। या तो आपका जो ट्रांजेक्शन जो भी आपने रिचार्ज किया है, क्लिक किया है, अगर उस पे कोई भी टेक्निकल इश्यू के कारण अगर आपका रिचार्ज फेल हुआ है तो जो पेमेंट है हाँ आपका जी। तुरंत आप ही के वॉलेट के अंदर क्रेडिट हो जाता है तुरंत सेम टाइम पे। अच्छा, और अगर फिर भी कभी ऐसा होता है कि पेमेंट किस कंडीशन में नहीं आता आपकी वॉलेट में, पेमेंट दो कंडीशन में अच्छा, नहीं आता, या तो आपका ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाता है तो आपकी वॉलेट में पेमेंट नहीं आता है, और एक दूसरी कंडीशन अच्छा, और होती है जिसको हम बोलते हैं पेंडिंग।
कभी कभी क्या होता है कि कुछ हाँ बैंक के सर्वर के कारण या फिर जो सर्विस हम यूज कर रहे हैं उसका सर्वर डाउन होता है, उसके कारण वो पेमेंट नहीं हो पाता है और वो पेंडिंग में चला जाता है। तो उस कंडीशन पे या तो पेमेंट पेंडिंग जो होता है वो 2 मिनट के अंदर क्लियर हो जाता है। 2 मिनट किया तो सक्सेस या फेल। अगर फेल होगा तो पेमेंट आपके वॉलेट में, सक्सेस हुआ तो पेमेंट आपके जो भी वेंडर को आपने किया है उसको चला जाएगा। अगर किसी कारण से अगर पेंडिंग में आपको दिख रहा है 2 मिनट से ज्यादा के टाइम पे, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे जितने भी सपोर्ट यहाँ पे कॉन्टेक्ट दिए हुए हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं आप, कॉल भी कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, या फिर उसी हमारा जो एप्लीकेशन है उसके अंदर चैट बॉक्स भी बना होगा, उसमें भी आप चैट कर सकते हैं। आपका विद इन 2 मिनट आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगा 100% गारंटी से। अच्छा अच्छा। जैसे फोन पे, गूगल पे में तो प्रोसेस नहीं, अटक गया तो गया तो गया, फिर वापस कोई प्रोसेस नहीं, मैसेज वगैरह उसमें जाते हैं हम सेटिंग वगैरह में उसके फील्ड में तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब पेमेंट आप कर रहे होते हैं तो 2 बैंक उसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक बैंक रिसीव करता है पेमेंट और एक बैंक पेमेंट करता है आपकी तरफ से। मान लीजिए कि आपने किसी को पेमेंट किया है और अच्छा कोई सर्विस आप यूज कर रहे हो, कोई रिचार्ज कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट आप अपने बैंक से हमारे बैंक में कर रहे हो। अगर आपके बैंक से कंफर्मेशन होता है कि आपके बैंक से पेमेंट 100% श्योर अगर डेबिट होता है तो हमारे पास आया है, और आया है तो हम उसको आपकी वॉलेट में या फिर आपका जो सर्विस यूज किया उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और अगर कभी कभी क्या होता है कि आपके जो बैंक का सर्वर होता है वही डाउन होता है, वो पेमेंट होने के बाद भी वो पेमेंट सक्सेस नहीं होता है, हमारे पास नहीं आता है, उस कंडीशन में आपको अपने बैंक के साथ रीच करना होता है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम रेयर केस में ऐसा देखने को मिलता है आपको। अच्छा अच्छा। जी मीना जी, अगर और जैसे भी कि कोई अपन आपका ना किसी के पेमेंट क्वेश्चन। में ट्रांजेक्शन कर, हाँ हाँ, मेरा एक क्वेश्चन हो, जैसे कि मान लो कि मैंने ना आपको 1000 रुपये सेंड किए, तो उससे भी कुछ है क्या बेनिफिट? एक्चुअली मैम हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर अभी जो फर्स्ट जो हमारा अपडेट आ रहा है उसके अंदर अभी यूपीआई जो है, आप किसी को पैसे ट्रांसफर करने की जो सर्विस है वो अवेलेबल नहीं है। आने वाले 2 महीने के बाद इसके अंदर यूपीआई सिस्टम ऐड हो जाएगा, उसके बाद आप ये सर्विस यूज कर पाएंगे। अच्छा अच्छा। जैसे हाँ कि अपन लेकिन ये बिल वगैरह ये तो कर सकते हैं, रिचार्ज वगैरह, गैस टंकी बुकिंग वगैरह ये तो सारा कर सकते हैं अपन, जैसे कि चालान वगैरह है स्टूडेंट के, ये जो कॉलेज वगैरह का सारा, ये तो है ना प्रोसेस इसमें? हाँ हाँ, ये काम आप सभी कर पाएंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे जो सर्विसेज है हमारे पास उसके अंदर रिचार्ज है, जो टाइप ऑफ रिचार्ज, जैसे कि कोई भी ऑपरेटर का रिचार्ज हो सकता है, फोन जैसे आपका हाँ एयरटेल, वोडाफोन, हाँ वीआई, हाँ बीएसएनएल जो भी है। उसके बाद आपका डीटीएच, डीटीएच के अंदर बहुत सारी कंपनी अवेलेबल है, 3 से 4 कंपनी है। डीटीएच हो गया आपका, टाटा स्काई हो गया, वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी है जो आप बाद में आप देख पाएंगे इसके अंदर। उसके बाद हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल है। इलेक्ट्रिसिटी बिल अच्छा के अंदर अच्छा। आपको ऑलमोस्ट 95 ऑपरेटर्स अवेलेबल है। जैसे राजस्थान के अलग है, मुंबई के लिए अलग है, बिहार के लिए अलग है, तेलंगाना के लिए अलग है, तो यहाँ पे 95 ऑपरेटर्स आपको मिलेंगे। हाँ फिर आप दूसरा जो सर्विस हमारा आता है वो आता है वाटर बिल। वाटर बिल के अंदर भी कम से कम 114 सर्विसेज अवेलेबल है वाटर बिल के अंदर, अलग अलग स्टेट की, अलग अलग एरिया की। फिर उसके बाद इंश्योरेंस बाई। इंश्योरेंस पेमेंट के अंदर क्या होता है कि इंश्योरेंस पेमेंट में लगभग 200 ऑपरेटर्स अवेलेबल है। गैस बुकिंग के अंदर 3 ऑपरेटर अवेलेबल है, जैसे कि इंडियन, भारत और एचपी, 3 ही यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। उसके बाद इंटरनेट बिल। इंटरनेट बिल का मतलब ये आता है कि ब्रॉडबैंड बिल हो गया आपका, या लैंडलाइन बिल हो गया, या फिर कोई आपकी पोस्टपेड सर्विस चल रही होगी, कोई एडिशनल, जैसे कि अभी मार्केट में क्या हुआ, नए नए जियो आ गया, फिर एयरटेल आ गया, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। फिर होता है ईएमआई। ईएमआई के अंदर जितनी कंपनियां आपको लोन देती हैं उन सभी, ये वो जो हाँ सभी हाँ हाँ। कंपनियां इसके अंदर आपको लिस्टेड है, इसके अंदर मिलेगी आपको। उसके बाद होता है फास्टैग। फास्टैग के अंदर सभी ऑलमोस्ट बैंकों के जो फास्टैग होते हैं जो गाड़ी पे आप लगाते हो वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। उसके बाद हो गया बाई, अच्छा इंश्योरेंस बाई। इंश्योरेंस बाई के अंदर आपको 19 टाइप की इंश्योरेंस यहाँ पे मिलती है। 19 टाइप मीन्स आप अच्छा हेल्थ की, आपकी गाड़ी की, आपकी फायर की, बिजनेस की, आपकी खुद की, जीवन बीमा, जो भी यहाँ पे जो सर्विसेज देते हैं मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं वो सभी हाँ, आपको वो यहाँ पे लिस्टेड मिलेगी। लिमिटेड सेवा वाला आ गया सारा सिस्टम। बिल्कुल। फिर उसके बाद आता है आपका ऑल टिकट बुकिंग। ऑल टिकट बुकिंग मीन्स आपके पास 3 टाइप ऑफ टिकट होती है, जैसे कि बस हो गई, एयर हो गई एंड ट्रेन हो गई। तीनों टाइप की आपको यहाँ टिकट मिलने वाली है। उसके बाद आता है मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब आपकी वॉलेट में पेमेंट आता है, आपका चाहे रेफरल कमीशन मान लो, या फिर आपका जो फेल हुआ, जो कोई का ट्रांजेक्शन आपने किया और फेल हुआ, फेल होने के बाद आपके वॉलेट में आता है, तो अगर उसको आप पेमेंट लेते हो आपने अपने बैंक में, तो उस टाइम पे ये जो सर्विस है ये यूज होती है, मनी अच्छा ट्रांसफर। जी मैडम, ठीक कोई और है। भी आपका जो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज।
नहीं सर, ये क्योंकि मैं तो ई मित्र का करती हूँ, तो मुझे तो ये सब चीजें की नीड है। बिल्कुल मैम, आपके लिए अगर कोई ई मित्र करे या फिर अपने घर में, आजकल जो ये सभी चीजें जो पहले ऑफलाइन थी, आजकल सब कुछ ऑनलाइन आ चुके हैं। आज कोई भी अपना बिल है वो जाकर वहां पे अपने एरिया के ऑफिस में जाके बिल जमा कोई नहीं करता, यहाँ पे घर में बैठे बैठे बिल जमा करते हैं। तो ये सर्विसेज आप लोगों के लिए वही सर्विस है जो आप दिन रात इसको यूज करते हैं, और उस यूज करके आप अपना पैसा बचा सकते हैं। आप यूज करवा के किसी और को आप अपना कुछ पैसा अर्न भी कर सकते हैं। तो यही कंपनी का अच्छा नारा है कि हमें साथ आप मदद करते हुए आगे बढ़ना है, हर व्यक्ति तक पहुंचना है, हर व्यक्ति के घर तक पहुंचना है, और उनकी भी मदद करना है, जो हमारी मदद कर रहा है उनकी भी मदद करना है। ओके सर। हाँ वैसे है ना, इसमें चालान वाला सिस्टम नहीं बताया, जैसे कि ये कॉलेज की फीस वगैरह कटती है ना, चालान वगैरह है, ये वाला सिस्टम नहीं है क्या इसमें? हाँ, इसके अंदर वो सिस्टम भी है, लेकिन यहाँ पे जो बीबीपीएस की जो सर्विसेज मेंशन की गई है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 135 सर्विसेज अवेलेबल है। कैटेगरी की अगर आप बात करें तो उसमें लगभग 90 या 20 कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल है। कुछ सर्विसेज यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे रेंट हो गया, अदर भी कोई सर्विस, जैसे प्रॉपर्टी का कुछ पेमेंट करना है, एजुकेशन का कुछ पेमेंट करना है, तो वो सर्विसेज यहाँ पे मेंशन नहीं की गई, लेकिन वो भी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा अच्छा सर। जी मैम। नहीं सर, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। आगे और कोई क्वेश्चन होगा तो आपको पूछेंगे आगे वाली मीटिंग में। जी थैंक यू सो मच मीना जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, और यहाँ पे जितने भी हमारे मेंबर्स थे शायद उनके मन में एक क्वेश्चन होगा और उन्होंने नहीं पूछ पाए, या कहीं भूल गए हो, या हम भी कुछ क्लियर ना कर पाए यहाँ पे। तो आपने ये क्वेश्चन पूछ के हमारे ऊपर एक तरह से उपकार किया है, क्योंकि हमारे यूजर्स जो है वो इसको अच्छे से सुन पाए होंगे, और वो उनका भी वो जो आंसर था वो मिल गया होगा। थैंक यू सो मच मीना जी। और हम यही आशा करते हैं कि आप रोज यहाँ पे आते रहिए, और रोज कोई कमी या कोई क्वेश्चन आपका है तो प्लीज यहाँ पे पुट जरूर करें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप लोग क्वेश्चन करें, और हमें खुशी होती है आपके क्वेश्चन को आंसर करके, और हम भी हमारा जो एप्लीकेशन, जो हमारा सबका एप्लीकेशन है, वो उसको और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सो मच, वेलकम। आगे मीटिंग में और क्वेश्चन करेंगे आपसे। जी जरूर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे कुछ क्वेश्चन का आंसर मिलने से। जी जी, आप लोग ही हमारे कीमती प्रोडक्ट भी आप हम जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है उसको कीमती भी बनाने वाले आप ही हैं, और आप ही इसको आगे बढ़ाने वाले, और आप ही हर घर तक इसको पहुंचाने वाले। तो आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो हम पहले सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट है वो गोल्ड बनेगा, और उसके बाद में हर घर तक पहुंचेगा, और लोग आराम से इसको लुत्फ उठा पाएंगे, और अपनी एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे के तक पहुंचने का हम काम कर रहे हैं। हाँ सर, एक है ना क्यूआर कोड का भी करना, आप क्यूआर कोड का भी हम आगे फैलाएंगे। बिल्कुल, क्यूआर कोड का आपको इनिशियल टाइम पे ही मिलेगा। आप जब भी पेमेंट करने जाओगे तो आपको 2 मोड मिलेंगे, जो हम बाद में, जैसे 5 तारीख को हमारा एप्लीकेशन आ रहा है, 5 तारीख को हम आपको डेमो देंगे, उसके अंदर सभी सर्विसेज, सभी जो फीचर्स है हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर उसमें अगर कुछ कमी रह जाती है तो हम आपसे फिर भी फीडबैक लेके और उसको अच्छा करेंगे। थैंक यू। ओके, वैसे मैं खुद ही एमएलएम हूँ ऑलरेडी। वेरी गुड मैम। ऐसे तो एमएलएम बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कुछ लोगों ने एमएलएम को गंदी चीज बना दिया है। वैसे नहीं, तो वो तो क्या है कि वो फ्री की चीज की है ना, वैल्यू नहीं करते ना, नेगेटिव बिल्कुल की सही तरफ बात। ज्यादा जाते हैं लोग बाग। बिल्कुल मैम, आपकी बात भी सही है। लोगों को पैसा थोड़ा जल्दी चाहिए होता है, इसलिए कुछ ऐसी काम भी करते हैं। 500 1000 क्योंकि 2000 ना 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे ना, 2 ही लोग ज्वाइन होंगे, 10+2 रिजल्ट आता है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मेरा ऑलरेडी 3 कंट्रीज में बिजनेस चल रहा है मेरा। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा बिजनेस चला रखा है, चल रहा है आपका, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यूए की कंपनी है, वर्ल्ड हेल्थ प्रोडक्ट फॉरएवर कंपनी। फॉरएवर में आप काम करते हो? थैंक यू सो मच। हाँ हाँ। ओके मैम, थैंक यू सो मच। अभी हम हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी से हम 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन के लिए हम तैयार हैं। प्लीज आप अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, हम आपके आंसर अभी 1 बाय 1 देते रहेंगे। ज्यादा ओके टाइम सर, ना थैंक लेते यू हुए सो प्लीज मच। थोड़ा कंटिन्यू, थोड़ा जल्दी करिए प्लीज। ओके सर, थैंक यू सो मच। शेखर सर, कल आप रह गए थे यहाँ पे, कुछ पूछना चाह रहे थे, और आप बीच में ही शायद आपका कनेक्शन ब्रेकआउट हो गया था, उसकी वजह से आप कुछ क्वेश्चन कर नहीं पाए थे। आप प्लीज, आज आपके लिए मौका है सर, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो प्लीज। ओके, ऑल राइट। आई थिंक हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उनके सबके जो सवाल थे मन में, जो अभी है और या थे, वो सब खत्म हो चुके हैं, या फिर वो कुछ अभी कुछ कारण से पूछ नहीं पा रहे होंगे। कोई बात नहीं, हम रोज यहाँ पे आते हैं और रोज हम आपकी क्वेश्चन के आंसर करते हैं। सो जितने भी हमारे मेंबर्स हैं यहाँ पे,
एक बार अगेन थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पे आए और आप लोग इस मीटिंग में बने रहे और हमारी जो प्लान है उसको आपने अच्छे से सुना और देखा। और अगर कुछ भी कमी अगर यहाँ पे रह गई है तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें, क्योंकि अगर कोई चीज़ में, कोई प्रोडक्ट में अगर कोई कमी रहती है, कोई अगर प्रोडक्ट में कुछ अधूरी चीज़ें अगर रहती है तो वो प्रोडक्ट जो है वो संपूर्ण नहीं होता है। तो आप लोगों की मदद से हम इस प्रोडक्ट को बिल्कुल अच्छा बनाएंगे। और हम आगे अभी कुछ हमें कुछ काम है, तो हमें अभी थोड़ा सा टाइम कम है जिसके लिए हमें जाना होगा। प्रमोद जी, ओवर टू यू। अगर कोई भी क्वेश्चन करना चाहता तो प्लीज़ उनको शांति से और 1 by 1 क्वेश्चन प्लीज़ आंसर जरूर दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सीएमडी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने यहाँ पे समय निकाल के, इतने सारे काम में अपना समय निकाल के आप यहाँ पे आए हैं और अपने मेंबर्स का जो क्वेश्चन है उनका आंसर आप कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई मेंबर अपना जो भी यहाँ पे अपना क्वेश्चन या अपना रखना चाहता है तो प्लीज उनका वेलकम है, आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं तो उनका भी वेलकम है। सर नमस्कार। नमस्कार विश्वजीत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पे बोलने का इंटरेस्ट जताया है। वेलकम सर, प्लीज कंटिन्यू। जी सर। सर हमारे जैसे एक मेंबर है, उनका कहना ये था कि जैसे सर मान लीजिए अगर वो मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो अगर मान लीजिए कि 300 रुपये का प्लान है और 300 रुपये का मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो अगर वो बोलने का मतलब उनका ये है कि ऑटोमेटिक अपने आप 300 रिचार्ज करने पे उनको 297 उसमें कटना चाहिए और 3 रुपये जो है तो माइनस हो जाना चाहिए उनका। हाँ सर, आपका क्वेश्चन ये है कि आपका जो 300 रुपए का रिचार्ज होगा वहां पे आपको पेमेंट कितना कटेगा आपका। तो जी। मैं आप पहले ही बता दूं सर, इसमें सिस्टम क्या रहेगा, जितना भी आपका डिस्काउंट रहेगा 1% आपका, तो वो 1% आपका पहले ही लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपके जो यूपीआई एप्लीकेशन है वहां पे पेमेंट के लिए आपको भेजा जाएगा। ठीक है, जैसे आपको 300 रुपए का आप जैसे बता रहे हैं आपको रिचार्ज करना है, तो उसमें से जैसे आपके 3 रुपए 1% आपका डिस्काउंट हो गया, ठीक है, वो आपका माइनस होके 297 रुपए आपके जाएंगे। जो भी यूपीआई एप्लीकेशन आप यूज करते हैं वहां पे पेमेंट लेने के लिए ओनली 297 रुपए ही जाएंगे। वहां से जैसे ही पेमेंट सक्सेस होता है 297 रुपए, आपका 300 रुपए का रिचार्ज कंप्लीट हो जाएगा। जी। अच्छा, 300 रुपए डालने पर सर 297 कट करके वो 3 रुपए उसको रिटर्न हो जाएगा। हाँ 1% है ना आपका, जो 1% आपका जो यूजर यूज करेगा उसका 1% है, वो आपका काट कर ही आपसे पेमेंट लिया जाएगा। यानी आपको पेमेंट है वो 297 रुपए का करना है और आपका 300 रुपए का रिचार्ज है वो सक्सेस होगा। ये तो सही है, लेकिन सर कहने का मतलब उस लड़के का ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी परसेंटेज निकालना नहीं जानता है, उसको 719 रुपए का रिचार्ज करना है और उसको पता नहीं है कि 1% हमारा कितना हो रहा है, 7 रुपए 19 पैसे हो रहा है, तो वो आदमी फिर 719 का पूरा रिचार्ज कर देगा, वो माइनस नहीं कर पाएगा। तो वो चाहता ये है कि जैसे 719 का वो रिचार्ज करे तो उसमें से ऑटोमेटिक उसका 7 रुपए 19 पैसे उसका माइनस हो जाए। सर बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अहम बात यहाँ पे निकाल के लेके आए हैं, ये जरूरी भी था ये पूछना। किसी भी और भी अपने मेंबर हैं उनके दिमाग में ये डाउट था, तो मैं आपको ये बता दूं कि अपना जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली उसको माइनस करके आपको पेमेंट लेगा आपसे। आपको वहां पे दिखाया भी जाएगा कि आपका इतना डिस्काउंट बनता है। अगर आपके वॉलेट में पैसे हैं तो वो भी आपके वहां पे लेस होंगे। जैसे आपके वॉलेट में 10 रुपए पड़े हैं तो 300 में से 10 रुपए भी माइनस होंगे, प्लस आपका जो डिस्काउंट है 3 रुपए वो भी माइनस होगा। टोटल आपका 13 रुपए माइनस होके आपको ऑटोमेटिक आएगा वो सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में, वो ऑटोमेटिक ही फीड होगा। आपको 297 रुपए ही पे करने होंगे वहां पे। अगर 719 का अगर रिचार्ज कर रहे हैं तो आपको 711 रुपए के ऐसे पैसे ही आपके लगने हैं, वहां पे ऑटोमेटिक लेस हो जाएगा वो। ठीक है सर, वो हमारा जो मेंबर है वो इसमें पैनल में उपस्थित है, उनका ये कहना था, इसलिए मैंने सर इसको क्लियर किया। और दूसरा चीज सर, जिसे अपने आप बात कर रहे हैं सर, तो इसमें लाइव में दिखना चाहिए सर, जो भी आदमी आता है वो लाइव में आना चाहिए सर, जैसे कल दिख रहे थे लाइव में। हाँ सर, हम ये भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे अपनी आज
प्लान प्रेजेंट हुआ, अजमेर की ब्रांच से हुआ है, वहां से अपन ने लाइव चलाने की कोशिश करी है। बीच में कुछ डिस्टरबेंस, कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से वो बंद हो गया, वो अलग बात है। बाकी हम पूरी कोशिश करते हैं कि डेली अगर कोई भी मेंबर यहाँ पे आप बोलता है तो वो लाइव दिखना चाहिए। आपकी बात कहना सही है कि आप कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि सामने कौन है। आपका कहना बिल्कुल सही है सर, और आपका जो सवाल था वो भी बेहद सही सवाल था आपका। और एक सर, एक ये सिस्टम होना चाहिए, जैसे हमारे सीएमडी साहब आए, हमने सर उनको क्लिपिंग या फ्लिपिंग से अपना उनका तालियों से स्वागत कर सके, वो ऑप्शन होना चाहिए सर इसमें। जो टेलीग्राम में आप बता रहे हैं क्या, टेलीग्राम में ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए, वहां पे जो स्वागत हो वो तालियों से होना चाहिए? जी सर। जी सर, ऐसा अगर ऑप्शन होगा तो बिल्कुल हम उसको यहाँ पे लेके आएंगे और उसको बिल्कुल हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। अगर कोई ऐसा ऑप्शन हमें मिलता है तो हम इसके ऊपर जरूर काम करेंगे सर। जी सर, जी ठीक है सर, थैंक यू। मेरा जो बात था मैं कंफर्म हो चुका सर। थैंक यू विश्वजीत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे आए और यहाँ पे अपने दो शब्द यहाँ पे रखे। आपने जो सवाल किए हैं वो भी बहुत ही अच्छे किए हैं। आपने जैसे सुझाव दिए अपने हमें, वो भी हमारे लिए बहुत ही सम्माननीय है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगली कड़ी में मैं कोई भी अपना मेंबर जो बोलना चाहता है उसको मैं इनवाइट करता हूँ यहाँ पे। गणेश सर, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, प्लीज आपका वेलकम है। आप अपने विचार यहाँ पे रखिए, प्लीज, आपका स्वागत है। गणेश सर प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ पे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सीएमडी सर से, प्रमोद जी सर से, एंड अपने ऑल ओवर मेंबरों से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज क्या ही बोलूं, वेद सर ने मेरे सब कुछ छीन लिया उन्होंने मेरे से। मतलब मैं वेद सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो इतने बड़े मंच पे लाइव आके अपने प्लान को प्रेजेंटेशन किया। थैंक यू वेद सर। यदि आपको मेरी आवाज आ रही है तो बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू गणेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, आने वाले समय में अपने हर एक मेंबर ये चाहेगा कि मुझे भी इस प्लान को प्रेजेंटेशन करने का मौका मिले, और अपने पास में इतने सारे बंदे हो जाएंगे या अपने इतने भाई बढ़ जाएंगे जिसको अपने को बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। आज अपने पास में इतना अवसर है कि हमें इस मंच पे बोलने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में अपने को यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे अपने भाई मेंबर्स बढ़ जाएंगे। तो सर आज प्लान प्रेजेंटेशन देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आने वाले समय में कुछ गलतियां होती है, अपने स्टार्टिंग में कोई भी काम करते हैं उस टाइम पे अपने को गलतियां होती है, लेकिन आने वाले समय में अपन उस गलतियों का सुधार करेंगे। बाकी वेद सर का तो आज क्या ही कहना, उन्होंने तो आज आग लगा दी। जी सर थैंक यू, मैं आज इतना ही बोलना चाहूंगा। धन्यवाद। ये मीना जी है, काफी देर से बोलना चाहती हैं, तो इनको इनवाइट कीजिए सर। थैंक यू। जी गणेश सर, आप का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए और आपने बहुत सी मतलब अपने जो वेद सर है उनके बारे में तारीफ की है, और बिल्कुल वो तारीफ के लायक है, क्योंकि उन्होंने आज लाइव आके अपना जो प्रेजेंटेशन किया है तो वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनको भी बहुत सम्माननीय है हमारे लिए। वेद सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगली कड़ी में मैं यहाँ पे आपने इनवाइट करना इस मंच पे चाहूंगा। बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका ये मंच बना इसलिए कि अपन कुछ सीख सके, कुछ बोल सके। ये कोई ये चीज नहीं है कि अपन, मैं थोड़ा सा टाइम और लेना चाहूंगा सभी का, उसके लिए माफी। कि ये जो मंच अपने लिए बना है ये आगे बढ़ने के लिए बना है। स्टार्टिंग में अपन बहुत चीजें ऐसी थी, अपन गलतियां करते बोलने में बहुत जगह। अपन ने पहले भी साजमनी है उसके लिए काम किया था, उससे पहले अपन साथ में काम कर रहे हैं। तो अपने को अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना जरूरी है। मैं हर मेंबर को ये बोलना चाहता हूँ कि आप प्लीज आगे आइए, बोलने का वो रखिए। आप घबराइए मत किसी भी चीज से। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 4 बार गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। अपने को आगे आके बोलना है, किसी भी मंच पे हो, कहीं पे भी बोलने का मौका मिले वहां पे बोलो। मैं ये चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी आपका, प्लीज कंटिन्यू कीजिए।
जी बिल्कुल वेद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बताई हैं। अगली कड़ी में ज्यादा समय ना लेते हुए मैं राजेश सर को यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ। राजेश सर प्लीज आप आइए और हमारे मेंबर्स को अपने सुझाव रखिए। प्लीज, आपका वेलकम है। आइए सर, राजेश सर। थैंक यू सो मच प्रमोद जी, आपने मुझे मंच पे बोलने का मौका दिया। हमारे ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लस जितने भी मेंबर हैं जिन्होंने अपना कोई क्वेश्चन किया, क्वेरी किया, अपने मन में जितने भी सवाल हैं वो किए, जितने भी सवाल किए उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके सवाल ही हैं जो हमारे को मजबूत बनाएंगे। आपके जितने भी सवाल जैसे जैसे आएंगे हमारे जो साज पे है प्लेटफॉर्म वो बहुत ही मजबूत होता जाएगा। इसलिए हमारे जितने भी मेंबर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे हमारे विश्वजीत मिश्रा जी ने, मीना जी ने जो भी सवाल किए, ऐसे सवाल आपको जहां कहीं भी मिलते हैं उन सवालों को हमारे इस मीटिंग के अंदर रखा जाए, वह उनका समाधान किया जाए। यदि वो सवाल हमारे पास आएंगे, वो सवाल हमारे पास जैसे जैसे आते रहेंगे, हमारा साज पे हमारी टीम धीरे धीरे और ग्रो करती जाएगी, क्योंकि आप लोग हमारे साज पे की आंखें हैं, आंखें हैं, हाथ हैं, क्योंकि उन आंखों से हम देख नहीं पाते लेकिन आप देख भी पाते हो उनको और सुन पाते हो। और इस मंच पे आके जैसे आप बोलते हो तो वो आंखें हमें बताती हैं, वो कान हमें बताते हैं कि हमारा साथ पे कैसा चल रहा है। और जैसे ही कोई कमी हमें नजर आती है वो हमारे साथ साझा की जाती है, हम उस साज पे को और मजबूत बनाने में लग जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपके पास जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, आप अपने मन में न रखें, इसको बाहर कीजिए और हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारी टीम, हमारा मंच आप सबके लिए तैयार है। तो मैं अंत में आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए कहना चाहूंगा कि आपको जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रमोद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारा जो लाइव प्रोग्राम है आने वाले टाइम में कंटिन्यू जारी रहेगा, इसकी मैं आशा करता हूं। और हमारे एमडी साहब से हम बात करेंगे इस विषय में, और क्योंकि अभी थोड़ा एमडी साहब भी बिजी रहते हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर है साज पे वो आने वाले टाइम को लॉन्च होगा, तो उसको लिए भी थोड़ा समय चाहिए। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में हम लोग आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, मंच से जुड़ेंगे, और एक मंच पे एक साथ एक आवाज के साथ साजपे को 10/9/2023 को लॉन्च करेंगे। तो आप सभी ग्रुप मेंबर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रमोद जी कंटिन्यू। जी राजेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत ही अच्छे सुझाव यहाँ पे दिए हैं, और आपका भी धन्यवाद। अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं यहाँ पे मीटिंग का समापन करता हूँ। कल दोस्तों, कल इस 8:30 बजे फिर से अपन यहाँ पे इसी मंच पे होंगे, और डेली हमारी ये मीटिंग है 8:30 बजे चलती रहेगी। तो सभी लोगों को गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच।